Knowing without seeing is at the heart of chemistry. Hello everyone, welcome back to the MChem. How are you? I hope you all are must be studying very well. So in the previous video, we were cover all the concept of RH nomenclature. Okay. Now today I am going to discuss the cis-trans nomenclature, EZ nomenclature and cis-side or trans-side nomenclature. Okay. Before starting the lecture, I have given you some example of RH nomenclature. Okay. You have to assign the RH nomenclature of this structure. Okay. So try to do yourself and then watch the solution. Right. So the first structure is. So what is the criteria about the RH nomenclature? So firstly, try to assign the periodic sequence, okay, as the CIP rule, right? So CIP rule के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? सबसे पहले periodic sequence लगाना है. ओके, तो सबसे पहले किसके देंगे, किसमें देंगे? यहाँ पास ऑक्सीजन है, यहाँ पास कार्बन है, यहाँ पास फिनाइल ग्रुप है. तो ऑक्सीजन क्या होगा हमारा? फर्स्ट प्रियोरिटी होगा. ओके, सो ऑक्सीजन फर्स्ट हो जाएगा. सेकेंड में हमारा फिनाइल ग्रुप हो जाएगा. थर्ड में CH3 ग्रुप हो जाएगा और फोर्थ में लोन पेयर होगा. ओके, मैंने बताया था आपको लोन पेयर को हमें क्या देंगे? सबसे लोवेस्ट एटम से भी लोवेस्ट प्रियोरिटी लोन पेयर को देते हैं. ओके, अब मूवमेंट देख लीजिए, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है. उसके बाद क्या करना है आपको? फोर्थ प्रियोरिटी का एटम देख लेना है, अबव द प्लेन है कि बिलो द प्लेन, एटम हो या फिर लोन पेयर हो. ओके, तो इससे आप क्या कर सकते हो? खुद से कर सकते हो. ओके, अब देखिए सेकेंड वाला ये किस तरह से हमें दिख रहा है? अलीन जिस तरह से हम लोगों ने अलीन में RH नोमेनक्लेचर किया है, सेम उसी तरह से क्या करना है आपको? इसमें भी RH नोमेनक्लेचर करना है. ओके, साइक्लोहेक्सेन को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है. राइट, जो अलीन की तरह, अलीन में जो जिस तरह से हम लोग इवन डबल बॉन्ड होता था, राइट, उस क्राइटेरिया को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है. इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? जैसे अलीन में किए थे उसी तरह से इसमें भी क्या करेंगे? RH नोमेनक्लेचर करेंगे. ओके, तो यहाँ से दीजिए फर्स्ट प्रियोरिटी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. उसके बाद मूवमेंट देखिए क्लॉकवाइज से कि एंटी क्लॉकवाइज से, फिर खुद से कर लीजिएगा. राइट, उसके बाद थर्ड में देखिए, थर्ड में हमें कौन सा सिस्टम दिया गया है? बाइफिनाइल सिस्टम दिया गया है ना. प्रीवियस लेक्चर में हमने बाइफिनाइल में RH नोमेनक्लेचर स्टडी किया था कि कैसे करता है. ये जो दोनों रिंग है वो कैसे रहते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, है ना. उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? RH असाइन करना है. ओके, और यहाँ पास दोनों जगह क्या होना चाहिए? डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए. तो डिफरेंट ग्रुप है, देखिए यहाँ पास क्या है? हाइड्रोजन है और यहाँ पास क्या है? कार्बन है. यहाँ पास एल्कोहल ग्रुप है, यहाँ पास क्या है? कार्बन ग्रुप है. राइट, अगर दोनों पोजीशन पे हाइड्रोजन आ जाता है, यहाँ पास भी जैसे ये रिंग नहीं रहता, राइट, यहाँ पास भी हाइड्रोजन आ जाता, तो हम इसमें RH असाइन नहीं करते. बट यहाँ पास दोनों डिफरेंट हो गया है, तो यहाँ पास हम लोग क्या कर सकते हैं? RH असाइन कर सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट प्रियोरिटी देखिए ये क्या है? अबव और बिलो जो दिया है उसको नहीं करना है हमें क्या करना है? प्रियोरिटी यहाँ से लगाना है. तो फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकंड वाला हाइड्रोजन हो जाएगा, थर्ड एल्कोहल हो जाएगा, फोर्थ वाला क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा. अब मूवमेंट देख लीजिए, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है. अगर क्लॉकवाइज हुआ तो फोर्थ प्रियोरिटी अबव द प्लेन है, तो क्या होगा? क्लॉकवाइज में S होगा, बिलो द प्लेन होगा तो R होगा. राइट, तो इसे खुद से कर लीजिएगा. ओके, अब ये देखिए, ये जो हमारा कंपाउंड है ये किस तरह का कंपाउंड है? अंसा लाइक कंपाउंड है. राइट, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अंसा कंपाउंड स्टडी किया है. उस तरह का क्या है? उस तरह का स्ट्रक्चर इसमें दिया गया है. तो इसमें हमें RH नोमेनक्लेचर करने के लिए क्या करना पड़ता था? सबसे पहले हमें क्या करना है? पायलट एटम असाइन करना है. ओके, पायलट एटम असाइन करने के बाद पीरियोडिक सीक्वेंस दे देना है 1 2 3 करके. उसके बाद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देख लेना है. क्लॉकवाइज हुआ तो R, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो S. ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया है. राइट, सो ये क्या है? हमारा पायलट एटम है. अब पायलट एटम कैसे असाइन करते हैं वो मैंने बताया है आप लोग को. ये भी क्या है? हमारा पायलट एटम है. दोनों पायलट एटम है, तो दोनों तरफ से हम लोग क्या कर सकते हैं? RH नोमेनक्लेचर कर सकते हैं. राइट, सो यहाँ से अगर हम लोग करेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह इस साइड जाना है ना. जिधर सब्स्टिट्यूएंट रहेगा उस साइड जाना है. राइट, जिधर सब्स्टिट्यूएंट रहेगा उस साइड. तो इधर सब्स्टिट्यूएंट, इधर तो हाइड्रोजन है, इधर तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, है ना. यहाँ पास क्या है? यहाँ पास तो हाइड्रोजन है, तो इधर तो नहीं जाएंगे, जिधर उधर जाएंगे जिधर क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट होगा. राइट, अब इसमें भी उधर जाएंगे जिधर सब्स्टिट्यूएंट है. इधर क्या है? हमारा हाइड्रोजन, इधर सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 2 3. राइट, इसका मूवमेंट क्या है?
क्लॉकवाइज है, और 1 2 3 इसका भी मूवमेंट क्या है, क्लॉकवाइज है, राइट। सो दोनों का मूवमेंट क्या है, क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा हमारा, आर कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, राइट। उसके बाद थर्ड में देखिए यहाँ पास क्या है, आर्सेनिक दिया हो गया है, राइट। उसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो पॉजिटिव चार्ज से हमें मतलब नहीं है, हमें तो सिंपल सा आर एस असाइन करना है, राइट। तो क्या करना है, पीरियोडिक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लगाइए, नंबरिंग कीजिए, राइट। यहाँ पर प्रोपाइल ग्रुप है, यहाँ पर फिनाइल है, यहाँ पर CH2, नहीं ये CH2 तो नहीं होगा, कुछ और ग्रुप ले लेते हैं इसके जगह पे। चलिए OH ले लेते हैं ना। राइट अब देखिए ये कहाँ, यहाँ पास क्या है, प्रोपाइल ग्रुप है, ओके। मतलब प्रोपाइल ग्रुप है मीन्स 3 कार्बन एटम होगा, CH2 CH2 CH3 ये है, राइट। और यहाँ पास क्या है, फिनाइल ग्रुप है। तो फिनाइल को भी क्या करो, अलग से बना के लो। इससे क्या करें, इससे क्या होगा, आपको असाइन करने में आसानी जाएगा। और यहाँ पास क्या है, CH3 ग्रुप है, राइट, ओके। अब आर्सेनिक के पास 4 बॉन्ड है, मतलब इसका क्या है, वैलेंसी जो है कम है ना, नॉर्मल वैलेंसी से कम है, इसीलिए यहाँ पास क्या लगा है हम लोग, पॉजिटिव चार्ज है, राइट। आर्सेनिक का कितना होता है, 5 होगा, लेकिन यहाँ पास क्या है, 1 2 3 4 ही है, इसीलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज लगा है, ओके। अब नंबरिंग करना है सिंपल सा। तो फर्स्ट पीरियोडिक किसको देंगे, एल्कोहल को फर्स्ट पीरियोडिक देंगे, राइट। सेकेंड पीरियोडिक, अब देखिए यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH3 है, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्या करना पड़ता था हम लोग को इसमें बताइए, डुप्लीकेशन करना पड़ता था ना। RS नंबर के चरण बताया था ना मैंने, डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन करेंगे तो सेकंड पीरियोडिक हमारा ये आ जाएगा, राइट। उसके बाद थर्ड ये आ जाएगा और फोर्थ ये वाला आ जाएगा, राइट। अब देखिए जो फोर्थ पीरियोडिक एटम है, जो फोर्थ पीरियोडिक का ग्रुप है वो कहाँ है, ऑन द प्लेन है। तो ऑन द प्लेन होता है तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, डबल इंटरचेंज करना पड़ेगा, राइट। अब यहाँ पास क्या करना पड़ेगा, डबल इंटरचेंज करना पड़ेगा, राइट। तो डबल इंटरचेंज किससे कैसे करेंगे, 4 को 2 से कर देंगे तो यहाँ पास 4 हो जाएगा और यहाँ पास 2 हो जाएगा, और 3 को 1 से कर देंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा, राइट। अब इसको क्या करो, इरेज कर दो, ये हमारा डबल इंटरचेंज हो गया ना, रेड वाला को इरेज कर दो, ओके। अब देखिए मूवमेंट क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड मूवमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, राइट। अब मूवमेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है और फोर्थ पीरियोडिक कहाँ है हमारा, फोर्थ पीरियोडिक कहाँ है, अबव द प्लेन। तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर फोर्थ पीरियोडिक अबव द प्लेन होता है तो क्या होगा, हमारा आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, राइट। सो इस तरह से आपको अगर किसी भी तरह का कंपाउंड दिया जाए तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हर तरीके के कंपाउंड में मैंने आपको RS नोमेनक्लेचर असाइन करना बता दिया है, ओके। अब चलिए हम लोग समझते हैं सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर, ओके। अगर आप लोगों को पता होगा सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर के बारे में, इजेड नोमेनक्लेचर के बारे में, सिसॉइड ट्रांसॉइड क्या होता है, ये सब आपको पता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, है ना। लेकिन जो बिगिनर स्टूडेंट है उनको तो आइडिया नहीं होगा, एंड आइडिया होगा लेकिन उनको क्या होगा, सिर्फ बेसिक आइडिया होगा, हाई लेवल का आइडिया नहीं होगा। तो अगर आपको पता है तो आप वीडियो स्किप कर सकते हो या फिर कंटिन्यू बने रहो। ओके। सो सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर बहुत इजी है, उसमें किसी भी तरह का आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राइट, सब लोग हम लोग स्टार्ट करेंगे सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर।
ओके, तो सबसे पहले तो कंडीशन देख लेते हैं कि सिस ट्रांस के लिए कंडीशन क्या क्या रहेगा। अगर हमें कंडीशन पता होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा कंपाउंड हमारा सिस है और कौन सा ट्रांस है। ओके, सो फर्स्ट देख लेते हैं कंडीशन फॉर सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर। ओके, सो फर्स्ट जो कंडीशन वो ये है कि देयर आर मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। मतलब ऐसा बॉन्ड होना चाहिए जिसमें रोटेशन नहीं होना चाहिए, राइट। अगर देखिए, अगर कोई सिंगल बॉन्ड है तो उसमें सिंगल बॉन्ड तो रोटेट होते रहते हैं ना, अपने एक्सिस में क्या करता है वो रोटेशन करते रहते हैं सिंगल बॉन्ड। लेकिन अगर डबल बॉन्ड हो गया तो क्या वो रोटेट होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग ये अगर डबल बॉन्ड है इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड का ब्रेकेज हो जाएगा। तो मतलब ये है कि अगर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है मतलब क्या होना चाहिए, वहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर रिंग होना चाहिए, राइट। अगर कोई रिंग है, जैसे 3 मेंबर्ड रिंग है, राइट, अगर मैं इसको रोटेट करूंगा तो बॉन्ड का क्या होगा, ब्रेकेज हो जाएगा। और कहीं पर भी अगर बॉन्ड का ब्रेकेज हो जाए तो वो रोटेशन पॉसिबल नहीं होता, राइट। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन कैसा होना चाहिए, सी डबल बॉन्ड सी हो, राइट, इस तरह से हो, या फिर रिंग हो, 5 मेंबर्ड रिंग ले लो, राइट, या फिर सी डबल बॉन्ड एन भी हो सकता है। ओके, इस तरह से मतलब डबल बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन सिंगल बॉन्ड कैसा होना चाहिए, रिंग के फॉर्म में होना चाहिए। ओके, उसके बाद सेकेंड जो कंडीशन है ये है कि देयर आर कॉमन एटम इन 2 एटम और ग्रुप कर लो। ओके, एटम और ग्रुप इन 2 डिफरेंट कार्बन एटम, राइट। अब ये कैसा है इसको समझिए, यहाँ पर देखिए जैसे ये कार्बन है ये कार्बन है, 2 हमारे पास कार्बन है, राइट। अब यहाँ पर दोनों में क्या होना चाहिए, दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन एटम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर वैसे मैं ए लेता हूँ तो इसमें भी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। बाकी ये दोनों ग्रुप बी या सी कुछ भी हो सकता है, बी सी डी सी कुछ भी हो सकता है, राइट। अगर मैं यहाँ पास ले लूँ सी डबल बॉन्ड सी, जैसे अगर रिंग में ले लूँ, राइट, 5 मेंबर्ड रिंग में, ये जैसे हमारा 5 मेंबर्ड रिंग है। ओके, तो यहाँ पास जैसे ए है तो इस पोजीशन में भी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। बाकी ये बी हो सकता है, सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, राइट। सो कॉमन एटम, दोनों कार्बन एटम के पास कॉमन ग्रुप और एटम होना चाहिए। ओके, थर्ड क्राइटेरिया, थर्ड कंडीशन ये है कि अगर दोनों कॉमन एटम सेम साइड है, if common atom or group projected on same side, राइट, तो वो क्या होगा, सिस होगा। ओके, अगर वो क्या होगा, प्रोजेक्टेड ऑन अपोजिट साइड, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे, राइट। ओके, अगर कॉमन एटम जो है, ये दोनों कॉमन एटम सेम साइड प्रोजेक्टेड है तो उसे हम लोग सिस बोलेंगे। अगर अपोजिट साइड प्रोजेक्टेड है तो उसे ट्रांस बोलेंगे। आप कैसे सिस ट्रांस बोलेंगे इसको समझिए, राइट। जैसे अभी हम लोग ये ए का है, अभी देखिए यहाँ पर सेम साइड है, राइट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। लेकिन अगर यही कहाँ हो जाए, अपोजिट साइड हो जाए,
इस तरीके से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस बोलेंगे, राइट। इस तरह से ये 3 कंडीशन है जो आपको ध्यान में रखना है। वैसे भी ये बहुत ईजी है ना, किसी भी तरह का आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसमें स्टडी करते हैं कि किस तरह से हम लोग सिस ट्रांस असाइन करेंगे। राइट, जैसे कोई कार्बन कार्बन हमारे पास 2 कार्बन है, उसमें हमने कोई ग्रुप लिया, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ CH3 है और यहाँ ब्रोमीन है, राइट। तो ये क्या होगा, सिस होगा कि ट्रांस होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉमन एटम देखना है। कॉमन एटम में दोनों कार्बन में कॉमन एटम है कि नहीं है, तो दोनों कार्बन में कॉमन एटम है ना, हाँ, यहाँ पास भी CH3 ग्रुप है और यहाँ पास भी CH3 ग्रुप है, मतलब दोनों कार्बन में कॉमन एटम प्रेजेंट है। अब दोनों कार्बन में कॉमन एटम प्रेजेंट है तभी हम लोग सिस ट्रांस असाइन करेंगे। अगर दोनों कार्बन में कॉमन एटम प्रेजेंट नहीं होगा तो हम लोग सिस ट्रांस असाइन नहीं कर सकते। जैसे इस तरह का अगर हो गया, यहाँ पास Br हो गया, यहाँ पास Cl हो गया, यहाँ पास फ्लोरीन हो गया, यहाँ पास हाइड्रोजन हो गया, राइट। तो हियर नो कॉमन एटम, नो कॉमन एटम। Okay, so we can't assign cis trans nomenclature. ओके, अगर कॉमन एटम नहीं है तो हम लोग सिस ट्रांस असाइन नहीं कर सकते, इसको आपको ध्यान में रखना है, राइट। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, अपोजिट साइड में है। कॉमन एटम कहाँ है, कॉमन एटम या फिर ग्रुप कहाँ है, अपोजिट साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांस हो जाएगा। अब इसी को अगर हम लोग रिंग में ले लें, जैसे मैं 3 मेंबर रिंग ले लेता हूँ, राइट, यहाँ पास OH, यहाँ पास OH, यहाँ पास CH3, यहाँ पास CHO, राइट। सो अब देखिए अगर हम लोग नंबरिंग करते हैं तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड पोजीशन और ये थर्ड है, ठीक। तो 1 और 2 पे देखिए, यहाँ पास क्या है, 1 और 2 पे क्या है, देखिए दोनों, इसमें क्या है, ये अप है, राइट, ये क्या है, अप है, और ये क्या है हमारा, डाउन है, राइट, और ये क्या है, अप है, और ये क्या है हमारा, डाउन है। तो अगर रिंग फॉर्म है तो इसमें क्या होगा, देखिए अगर अप है, दोनों एटम कहाँ है, कॉमन एटम, नोट कर लीजिए इसको, इन रिंग फॉर्म if common atom are up या फिर डाउन हो, तो इन दोनों कंडीशन में वो क्या होगा, सीस होगा, राइट। अगर अप डाउन हो गया या फिर डाउन अप हो गया तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, वो ट्रांस होगा, राइट। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ओके। अगर अप हुआ तो सिस होगा, रिंग कंडीशन में ना, अब रिंग कैसा भी हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 1 2 पे क्या है हमारा, सिस है, सिस पोजीशन है, राइट। अगर मैं 4 मेंबर रिंग ले लेता हूँ तो इसमें भी क्या करना है, आपको वही देखना है, असाइन करना है। यहाँ पास OH ले लो, यहाँ पास CH3 और यहाँ पास CH3 और यहाँ पास Br, ओके। हम लोग नंबरिंग कर लो। अब नंबरिंग आयुपेक नंबरिंग नहीं है, हम लोग नॉर्मल नंबरिंग कर रहे हैं, 1 2 3 4, राइट। अब देखिए 1 और 3 पोजीशन को देखिए आप लोग, 1 3 पोजीशन में यहाँ पास OH कहाँ है, अप साइड में है, राइट। जो कॉमन एटम है वो कहाँ है, अप साइड में है, सॉरी OH तो कॉमन एटम नहीं है, कॉमन एटम क्या है हमारा, CH3 है, राइट। तो CH3 कहाँ है, डाउन साइड में है, और यहाँ पर CH3 कहाँ है, अप साइड में है। तो अप और डाउन क्या होगा हमारा, ट्रांस होगा। तो यहाँ पर 1 और 3 पोजीशन पे क्या है, ट्रांस है, राइट। 1 और 3 पोजीशन पे क्या है हमारा, ट्रांस ग्रुप है,
अगर इसी तरह से और अगर एग्जांपल ले लें हम लोग, ओके, जैसे नाइट्रोजन में ले ले, ओके, ये कार्बन हो गया हमारा, ये नाइट्रोजन हो गया, ओके, और यहाँ पास क्या है, लोन पेयर है, यहाँ पास हाइड्रोजन है, यहाँ पास हाइड्रोजन है और यहाँ पास CH3 ग्रुप है। तो देखिए यहाँ पास भी क्या हुआ, दो कॉमन एटम है ना, दोनों डिफरेंट जो कार्बन एटम है, कार्बन नाइट्रोजन एटम, इसमें क्या है हमारे पास दो कॉमन एटम है, तो इसी को हमें देखना है कॉमन एटम को। तो देखिए दोनों कॉमन एटम कहाँ है, अपोजिट साइड है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांस हो जाएगा, राइट। लेकिन इसी में अगर दोनों कॉमन एटम क्या होते, सेम साइड में होते, C डबल बॉन्ड C, ये C डबल बॉन्ड N, यहाँ पास हाइड्रोजन हो गया, ये CH3 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन, और लोन पेयर इस पोजीशन पे आ जाता, राइट। सो यहाँ पास भी क्या हो गया हमारे पास, कॉमन एटम आ गया। तो दोनों कॉमन एटम कहाँ है, सेम साइड में प्रोजेक्टेड है, तो सेम साइड में अगर प्रोजेक्टेड है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सीज बोलेंगे, ओके। अब अगर हम लोग चेयर फॉर्म की बात करें, साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म की, तो इसमें भी अगर कैसा भी कंपाउंड है, रिंग और डबल बॉन्ड सिस्टम में मैं बात कर रहा हूँ ना, बाकी किसी में नहीं, रिंग में है और फिर डबल बॉन्ड सिस्टम में है, कैसा भी रिंग आपको स्ट्रक्चर दिया गया है, बस आपको कॉमन एटम आइडेंटिफाई करना है। अगर दोनों में कॉमन एटम आपने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप इजीली असाइन कर सकते हैं सिस और ट्रांस को, ओके। सो देखिए यहाँ पास CH3 है और यहाँ पास क्या है, CHO है, राइट। यहाँ पास CH3 है और यहाँ पास हाइड्रोजन है, ओके। अब नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5 6। तो 1 और 4 पोजीशन पे आप लोग नहीं बता सकते, 1 और 4 पोजीशन क्या है, देखिए यहाँ क्या है, ये अप साइड में है, राइट, और ये क्या है, डाउन साइड में है। जो कॉमन एटम है वो कहाँ है, अप डाउन है, तो अप डाउन में क्या होता है, ट्रांस, तो 1 4 पे क्या है, ट्रांस पोजीशन पे है, राइट। 1 और 4 पोजीशन पे जो भी ग्रुप है वो क्या है, एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन में है, राइट। सो इस तरह से सिंपल से सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर है, किसी भी तरह के इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको कॉमन एटम असाइन करना है, उसके बाद आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ओके। अब चलिए हम लोग देखते हैं EZ नोमेनक्लेचर, उसमें कैसे हम लोग कौन से कंपाउंड में E बोलेंगे और किसको Z बोलेंगे उसको समझते हैं। वो भी सेम सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर की तरह है, लेकिन उसमें क्या करेंगे हम लोग, पीरियोडिक सीक्वेंस लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें EZ असाइन करना है, ओके, राइट। सो जिसमें सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, EZ असाइन करेंगे। अब सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर में आपको एक कन्फ्यूजन ये हो सकता है, जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि हमें कॉमन एटम आइडेंटिफाई करना है, राइट। तो अगर मैंने जैसे कोई कंपाउंड ले लिया, यहाँ पास हाइड्रोजन है, यहाँ पास हाइड्रोजन है, यहाँ पास CH3 है और यहाँ पास भी हाइड्रोजन है, राइट। सो अब देखिए यहाँ पास भी तो इन दोनों में क्या है, इन दोनों कार्बन में क्या है, सेम कॉमन एटम है ना, कॉमन एटम तो प्रेजेंट है दोनों कार्बन में, तो क्या इसमें भी हम लोग सिस ट्रांस असाइन करेंगे क्या, तो इसके लिए नहीं है, राइट। इस तरह के कंडीशन में हम लोग सिस ट्रांस असाइन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पास जो ग्रुप है वो क्या हो गया, सेम हो गया, है ना। दोनों क्या होगा, ये जो भी कार्बन एटम है उसमें दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, राइट। जैसे अगर इस तरह का क्राइटेरिया है, ये A है, ये B है, राइट, ये C है और D है, तो A इज नॉट इक्वल टू B एंड C इज नॉट इक्वल टू D, ये क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए, तभी तो हम लोग सिस ट्रांस असाइन करेंगे। या फिर ये मत करना, ये हम लोग मत कर देना कि दोनों सेम एटम, से कॉमन एटम जो है सेम साइड में है तो ये सिस होगा, राइट, ऐसा आपको नहीं करना है, ओके, इसको आपको ध्यान में रखना ही है, राइट। सो जो ये दोनों आइटम जो होंगे वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए दोनों जगह पे, राइट। यहाँ पास A नॉट इक्वल टू B एंड C नॉट इक्वल टू D, ये कंडीशन ही क्या करेगा, सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर को फॉलो करेगा, ओके। अब देखिए सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर को हम लोग किससे जानते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म से जानते हैं, राइट। सिस ट्रांस is known as a geometrical isomerism,
शो करेगा, है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। राइट, ये क्या करता है, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है सिस्टर नोमेनक्लेचर में। अब कैसे, अब दो, जैसे मैं दो कंपाउंड ले लेता हूं तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, राइट। जैसे हमारे पास ये दो कंपाउंड है ए एंड बी, तो अगर आपसे कोई पूछ देता है कि ये दोनों आपस में क्या है ना, कौन सा आइसोमर शो कर रहा है, ज्योमेट्रिकल कर रहा है कि डायस्टेरियोमर है कि एनेंशियोमर है, क्या है ये, है ना, ये अगर पूछ दे तो उसके लिए जवाब क्या होगा, ये दोनों क्या है, आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। और दोनों सिस्टर्स क्या होता है, डायस्टेरियोमर होता है। ओके, सो ए एंड बी आर डायस्टेरियोमर है ना, बोथ आर सो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। राइट, ये क्या करता है, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। ओके, राइट। अब जैसे जैसे अभी हम लोगों ने स्टडी किया कि ये क्या है, सिर्फ सिंगल डबल बॉन्ड में क्या देख रहे हैं हम लोग, अगर दो रिंग के बीच में डबल बॉन्ड हो जाए तो क्या वो भी जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में शो करेगा क्या, या फिर सिस्टेंस नोमेनक्लेचर शो करेगा कि नहीं करेगा, उसको समझते हैं। राइट, जैसे मैं कोई थ्री मेंबर रिंग ले लेता हूँ और यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखा देता हूँ। राइट, और ये क्या है, हमारा 5 मेंबर रिंग है। ओके, इस तरह का। राइट, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये डबल बॉन्ड है। ओके, और यहाँ पर क्या है, दो डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पर भी दो डिफरेंट ग्रुप है। तो क्या ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में शो करेगा या फिर सिस्टेंस नोमेनक्लेचर शो करेगा या नहीं करेगा, तो क्या करेगा, आप आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, क्या ये शो करेगा क्या, सिस्टेंस नोमेनक्लेचर या फिर जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म? ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। राइट, और यहाँ पर तो जो सिंगल बॉन्ड है वो क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में ब्रेकेज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या होगा, स्टेबल होगा। राइट, अभी क्या है, ये देखिए कितने डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 पाई, मतलब टोटल कितने हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। राइट, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो अभी क्या है, ये एंटी एरोमेटिक है। लेकिन जैसे ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, यहाँ पास निगेटिव और यहाँ पास पॉजिटिव, तो अब देखिए ये भी क्या हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, इसका 2 2 2 जा 4 और 2 2 जा 6, तो यहाँ पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये भी रिंग एरोमेटिक हो गया और ये भी रिंग क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। राइट, सो दोनों रिंग क्या हो गया, एरोमेटिक, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। राइट, तो कोई भी कंपाउंड क्या होता है, हमेशा अपने स्टेबल फॉर्म में जाना पसंद करता है। राइट, तो यहाँ पास क्या है, ये 8 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से एंटी एरोमेटिक है, और लेकिन जब ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ यहाँ पास, तो ये क्या हो गया, दोनों एरोमेटिक बन गया। राइट, अब एरोमेटिक बनने से एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है। राइट, तो इसीलिए क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में शो नहीं करेगा। डज नॉट शो geometrical isomerism। राइट,
मतलब इसमें हम लोग सिस और ट्रांस असाइन नहीं कर सकते। ओके, तो देखिए अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा आपके माइंड में कि यहाँ पर हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज लिया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर देखिए मैं अगर यहाँ पर नेगेटिव करूंगा, यहाँ पर पॉजिटिव कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो दोनों क्या हो जाएंगे एंटी एरोमेटिक हो जाएंगे फिर से। तो ये भी तो एंटी एरोमेटिक था और ये भी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, तो कुछ मतलब है क्या उसका? वो तो उसी फॉर्म में रहा ना। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ बना रहे हैं और नेगेटिव चार्ज को यहाँ, ताकि जो कंपाउंड है वो क्या बने, स्टेबल बने। राइट। अब अगर आपको अब अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ दे इसमें क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज में शो करेगा कि नहीं करेगा, तो आपका जवाब क्या होगा बताइए? राइट, यहाँ पास OH कर देता हूँ मैं और यहाँ पास OH कर देता हूँ। अब बताइए क्या इसमें हम लोग सिस ट्रांस असाइन कर सकते हैं क्या? तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बॉन्ड को ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करके देखना, सिंगल बॉन्ड बना के देखना है कि दोनों कंपाउंड स्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। यहाँ पास क्या है 10 पाई इलेक्ट्रॉन है टोटल। ओके, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या है एरोमेटिक है। ओके, ये क्या है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। राइट। लेकिन अगर अब इसी को हीट के थ्रू ये क्या होता है अपने आप आइसोमराइज होते रहते हैं ना। अब ये नहीं कि अलग से हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। नॉर्मल टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में क्या होता है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर जाता है। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अगर ब्रेकेज करें यहाँ पास, राइट। अब कहीं भी पॉजिटिव कर लीजिए, कहीं भी नेगेटिव कर लीजिए, क्योंकि दोनों के रिंग क्या है सेम फॉर्म में है। तो देखिए यहाँ पास क्या हो गया हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और यहाँ पास क्या हुआ 4 पाई इलेक्ट्रॉन। राइट। तो ये क्या हो गया हमारा, ये तो एरोमेटिक बना ये वाला रिंग, ठीक है, लेकिन बट ये वाला रिंग क्या हो गया एंटी एरोमेटिक बन गया। राइट, ये वाला रिंग क्या बन गया हमारा एंटी एरोमेटिक। तो ओवरऑल क्या हो गया ये नॉन एरोमेटिक हो गया। राइट। अब नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, हमारा एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं होगा, ये क्या रहेगा डबल बॉन्ड में ही रहेगा। मतलब हम इसमें सिस ट्रांस असाइन कर सकते हैं, मतलब ये क्या कर सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज में शो कर सकता है। इट शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। राइट, ये क्या कर सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में शो कर सकता है। मतलब ये क्या होगा, ये कौन सा फॉर्म में है, अभी हम लोग कौन से फॉर्म में है, ये डाउन साइड में है और ये अप साइड में है। मतलब ये कौन सा फॉर्म में है, ट्रांसफॉर्म में है। राइट, जो दो कॉमन एटम है ना, ये अल्कोहल दोनों क्या है कॉमन ग्रुप है, तो ये क्या है हमारा ट्रांस है। राइट। सो इस तरह से आपको अगर एग्जामिनर पूछे तो सबसे पहले क्या करना है आपको, उसको बॉन्ड का ब्रेकेज करके देखना है। बॉन्ड का ब्रेकेज करने के बाद आपको देखना है कि अगर दोनों कंपाउंड जो है, दोनों रिंग जो है एरोमेटिक बनना चाहिए, तभी वो स्टेबल होगा। राइट, वरना फिर वो स्टेबल नहीं होगा। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन बैरियर बोलते हैं। राइट। अब देखिए यहाँ पास रोटेशन बैरियर, अगर मैं आप लोगों से पूछूं यहाँ पास रोटेशन बैरियर हाई है कि लो है, रोटेशन बैरियर मतलब जो रोटेशन को रोक रहा है। ओके, तो यहाँ पास रोटेशन बैरियर क्या होगा, यहाँ पास लो होगा। क्यों लो होगा, क्योंकि ये क्या हो जा रहा है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। अब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो ये क्या होगा इजिली रोटेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पास रोटेशन बैरियर क्या होगा, बहुत हाई होगा। क्यों, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। ओके, इसलिए यहाँ पास रोटेशन बैरियर क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि इसको हमको रोटेशन कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगेगा। और दूसरी चीज़ तो यह है कि हम लोग इसको रोटेशन करा ही नहीं सकते, क्योंकि डबल बॉन्ड को हम लोग सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, तो इसको कहाँ हम लोग रोटेट कराएंगे,
नहीं करा सकते। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ बस क्या होगा, रोटेशन बैरियर इज वेरी लो, राइट। और यहाँ पर क्या है, रोटेशन बैरियर इज हाई। क्यों हाई है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अगर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता तो यहाँ पर भी रोटेशन बैरियर क्या होता, लो होता। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी ना एग्जामिनर क्या करेगा, 3 अलग अलग तरह के रिंग दे देगा आपको, और उसके बाद उसमें पूछेगा कि किसका रोटेशन बैरियर हाई है और किसका रोटेशन बैरियर लो है, या फिर आपको ऑर्डर अरेंज करने को बोल देगा कि किस कंपाउंड का रोटेशन बैरियर लो है और किस कंपाउंड का रोटेशन बैरियर हाई है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का। अब चलिए हम लोग समझते हैं इजेड नोमेनक्लेचर, राइट। सो इजेड नोमेनक्लेचर भी सिंपल सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर की तरह है, बस उसमें क्या होगा, कॉमन एटम नहीं होना चाहिए उसमें, है ना। अगर कॉमन एटम होगा तो कॉमन एटम होना चाहिए, लेकिन क्या होगा, सेम पेरियोडिटी का कॉमन एटम होना चाहिए, डिफरेंट पेरियोडिटी का नहीं होना चाहिए। इजेड नोमेनक्लेचर राइट। तो सबसे पहले तो ई और जेड का मतलब समझ लेते हैं कि होता क्या है एक्चुअल में, राइट। ई का मतलब होता है, ई को बोलते हैं एंटी गेगन, राइट। इसका मीन्स होता है अपोजिट, राइट। और जेड का मतलब होता है ज्यूसामेन, इसका मतलब होता है सेम, राइट। तो ज्यूसामेन का मतलब होगा सेम साइड, अपोजिट साइड होगा अपोजिट और सेम। हाँ, ज्यूसामेन को हम लोग सेम ही बोलेंगे, या फिर टुगेदर बोल लीजिए, राइट। टुगेदर मतलब साथ में होंगे, या फिर सेम भी बोल सकते हैं। ओके, सो इसका मतलब है, मतलब ई किस तरह से हम लोग करेंगे और जेड नोमेनक्लेचर किस तरह से करेंगे, राइट। अभी इसके जस्ट पहले हम लोग सिस ट्रांस में क्या देखा कि अगर 2 कॉमन एटम है, जैसे ए है और ये है, ए है, राइट, बी हो गया, सी हो गया, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रांस बोल रहे हैं। ओके, और यहाँ पास इस तरह से कैसे हो गया, यहाँ पास भी ए, यहाँ पास भी ए, यहाँ पास बी और यहाँ पास सी, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिस बोल रहे हैं। लेकिन इसी में क्या हो जाए, अगर चारों एटम डिफरेंट हो, ये ए हो, ये बी हो, ये सी हो और डी हो, राइट, तब क्या इसमें हम लोग इजेड, इसमें क्या हम लोग सिस ट्रांस असाइन कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ई और जेड नोमेनक्लेचर असाइन करेंगे, राइट। अब ये ई होगा या फिर जेड होगा, ये हम लोग क्राइटेरिया को समझेंगे, राइट। तो ई जेड नोमेनक्लेचर का जो बेसिस होगा वो क्या होगा, सीआईपी रूल होगा। सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग ही जैसे हम लोगों ने पीरियोडिक सीक्वेंस असाइन किया था ना आरएस नोमेनक्लेचर में, उसी तरह इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी डी जो भी एटम और ग्रुप होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, पीरियोडिक देंगे उसको। उसके बाद पीरियोडिक के अकॉर्डिंग देखेंगे कि सेम पीरियोडिटी का एटम और ग्रुप सेम साइड में है कि अपोजिट साइड में है। अगर सेम साइड में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेड बोलेंगे, अपोजिट साइड में है तो उसको ई बोलेंगे, राइट। तो नोट करके लिख लीजिए इसको ध्यान में आपको रखना है। बेसिस ऑफ ई जेड नोमेनक्लेचर इज सीआईपी रूल, राइट। सीआईपी रूल सभी लोग जानते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया है। ओके,
सेकेंड पॉइंट है CIP रूल। अब कैसे अप्लाई करना है, जैसे मैं कोई कंपाउंड ले रहा हूँ, राइट, कोई भी स्ट्रक्चर ले रहा हूँ, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर Br है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। ओके, अब इसमें क्या करना है, हमें नंबरिंग देना है। ओके, फर्स्ट साइड कोई भी दो साइड को क्या करना है, आपको नंबरिंग देना है। किसके अकॉर्डिंग, CIP रूल के अकॉर्डिंग। तो इसमें नंबरिंग दूंगा तो फर्स्ट वाला CH3 आएगा, सेकेंड वाला हाइड्रोजन आएगा। अब इसमें भी नंबरिंग दूंगा तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, ब्रोमीन आएगा, और सेकेंड वाला क्या आएगा, हमारा CH3 ग्रुप आएगा। तो अब हमें क्या देखना है, कॉमन पीरियोडिटी को देखना है कि अगर सेम पीरियोडिटी का ग्रुप और एटम सेम साइड रहा तो उसे हम लोग जेड बोलेंगे, अपोजिट साइड रहा तो उसे ई बोलेंगे। तो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट नोट करके लिखिए। कॉमन पीरियोडिटी एटम और ग्रुप, if common periodicity atom or group projected on same side, राइट, जो भी कॉमन पीरियोडिटी का एटम होगा और ग्रुप होगा, राइट। सिक्स टर्म्स में क्या देखते थे हम लोग, कॉमन एटम और ग्रुप, लेकिन इसमें क्या देंगे, कॉमन पीरियोडिटी का देखेंगे, जो नंबरिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। आपको ये ग्रुप को नहीं, ये CH3 ग्रुप को देख के ये नहीं असाइन कर देना है कि ये क्या होगा, ट्रांस होगा, है ना। ये तो ट्रांस है, इतना तो हमें पता है। सिस अगर सिस ट्रांस करेंगे तो ये ट्रांस है, लेकिन EZ करेंगे तो ये दोनों अपोजिट है, तो अपोजिट है तो ई होगा, ये मत समझना, राइट। हमेशा पीरियोडिटी लगा के ही क्या करना, EZ असाइन करना, राइट। कभी कभी जल्दी जल्दी में यही सोचते हैं कि ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट है तो ये ई होगा, लेकिन क्या ये ई है, क्या नहीं है, क्योंकि ये क्या है, जेड है, क्योंकि कॉमन जो पीरियोडिटी एटम है वो क्या है, सेम साइड में है। तो सेम साइड में होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेड बोलेंगे। अगर अपोजिट साइड में हुआ तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे, राइट। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इसे नोट कर लीजिए। ओके, अब चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। हमेशा EZ नॉमेनक्लेचर आप हमेशा पीरियोडिटी सीक्वेंस लगा कर ही असाइन करना, राइट। कभी भी डायरेक्ट असाइन मत कर देना सेम एटम और ग्रुप को सेम साइड देख के, उससे आपका मिस्टेक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा, राइट। सो एग्जाम्पल कर लेते हैं, उससे आपको क्लियरिटी आ जाएगा। ओके, ये जो दोनों पॉइंट मैंने बताया वो बस आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जैसे CHO ले लिया, यहाँ पास हाइड्रोजन, यहाँ पास ब्रोमीन और यहाँ पास हाइड्रोजन, राइट। अब EZ करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले CIP रूल, पुट द पीरियोडिटी सीक्वेंस एज ए CIP रूल। तो कहीं से भी कर सकते हो, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, है ना। कहीं से भी आप नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट हमारा ब्रोमीन आ जाएगा, सेकेंड हाइड्रोजन आ जाएगा, राइट। फर्स्ट में एल्डिहाइड आ जाएगा, सेकेंड में हाइड्रोजन आ जाएगा। अब देखिए जो कॉमन एटम है वो किधर प्रोजेक्टेड है, सेम साइड प्रोजेक्टेड है। कॉमन पीरियोडिटी एटम प्रोजेक्टेड ऑन सेम साइड। तो सेम साइड में प्रोजेक्टेड है तो क्या होगा, वो ई होगा कि जेड होगा, वो क्या होगा, हमारा जेड होगा। तो ये क्या है, हमारा जेड है, राइट। और कुछ एग्जांपल ले लीजिए। ओके, ये हो गया। अब इसमें भी क्या करो, वही है, कहीं से भी करो, फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट ब्रोमीन आ जाएगा, सेकंड में कार्बन आ जाएगा, CIP रूल के अकॉर्डिंग ही नंबरिंग करना है। और उसके बाद यहाँ पर भी फर्स्ट में ब्रोमीन, सेकंड में फ्लोरीन, राइट।
सो अब देखिए कॉमन पीरियोडिटी एटम जो है कहाँ प्रोजेक्टेड है, एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। तो ये क्या हो गया हमारा ई नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा हमारा ई हो जाएगा। ओके, चलिए कुछ और स्ट्रक्चर लेते हैं, उसमें असाइन करने का ट्राई कीजिए। राइट, ये है। अब यहाँ पास हमें ई जेड असाइन करना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड में। यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन है, राइट। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। इन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों पोजीशन पे आपको क्या करना है, ई जेड असाइन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पीरियोडिटी रूल लगाएंगे, किसके अकॉर्डिंग, CIP रूल के अकॉर्डिंग। ओके, तो फर्स्ट में क्या आएगा, ट्राई कीजिए खुद से और बताइए कि फर्स्ट में क्या आ रहा है आपके अकॉर्डिंग। ओके, तो देखिए यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या है, फिनाइल ग्रुप है। तो दोनों में से किसको फर्स्ट पीरियोडिटी देंगे, बताइए। CH3 और फिनाइल में फिनाइल को, तो फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकेंड ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर Br है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो Br को फर्स्ट पीरियोडिटी देंगे, डबल बॉन्ड को सेकेंड पीरियोडिटी देंगे। ओके, अब देखिए जो कॉमन पीरियोडिटी का ग्रुप है और एटम है ना, जो कॉमन पीरियोडिटी का ग्रुप है वो क्या है, अपोजिट है। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, फर्स्ट हमारा क्या है, ई है, राइट, क्योंकि दोनों अपोजिट है तो इसीलिए क्या हो गया हमारा ई हो गया, राइट। अब सेकेंड में देखिए, सेकेंड में किस तरीके से करना है, ये हाइड्रोजन है और ये ब्रोमीन है, इन दोनों में किसको फर्स्ट पीरियोडिटी देंगे, इसको फर्स्ट देंगे, हाइड्रोजन को सेकेंड देंगे, इसमें एल्कोहल को फर्स्ट देंगे और इस वाले ग्रुप को सेकेंड देंगे। तो इसमें देखिए ये जो कॉमन ग्रुप है वो कहाँ है, सेम साइड में है, राइट। तो कॉमन पीरियोडिटी का जो ग्रुप है वो सेम साइड में है, तो सेकेंड में क्या होगा हमारा, सेम साइड में है तो वो क्या होगा, जेड हो जाएगा, राइट। सो सेकेंड हमारा क्या हो गया, जेड हो गया। अब थर्ड में आ जाइए, राइट, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। थर्ड में देखिए ये फर्स्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन सेकेंड होगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन सेकेंड हो जाएगा। तो देखिए दोनों जो सेम पीरियोडिटी का जो ग्रुप है, जो एटम है वो कहाँ है, एक दूसरे के अपोजिट है, राइट। तो अपोजिट है तो थर्ड में क्या हो जाएगा हमारा, ई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इस तरह से ई जेड असाइन करने के लिए प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। सो इस तरह से क्या करना है आपको, सिंपल सा पीरियोडिक सीक्वेंस लगाना है और आपको असाइन करना है ई है कि जेड है। सेम साइड में जो पीरियोडिक सीक्वेंस दिया है उसको बस देखना है आपको, सेम साइड में है कि अपोजिट साइड में है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है आपको, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब चलिए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन उसमें देखते हैं, उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको अरेंज करते हैं। ओके, तो ये कंपाउंड हमें दिया गया है, इसमें क्या करना है, हमें ई जेड असाइन करना है। CH3, यहाँ CH3 है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, राइट, और यहाँ पर से डबल बॉन्ड। एक कंपाउंड ये था, ये क्वेश्चन नेट में ही पूछा गया है, ठीक। अब कौन सी ईयर में पूछा गया ये तो नहीं पता, लेकिन नेट में ही पूछा गया है। OH हो गया इस तरीके से। और सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पर CH3 है, सॉरी OH को बिलो में दिया गया है,
हाइड्रोजन को अबो में दिया गया। राइट, सो ये क्वेश्चन किस में पूछे गए हैं? नेट में पूछा गया है, ESIR नेट में। और इसमें क्या करना है? EZ ही असाइन करना है। ओके, सो ये हमारा क्या है? फर्स्ट पोजीशन, सेकंड और ये थर्ड। ओके, और इसमें कहाँ पर दिया गया है डबल बॉन्ड? यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया गया है। ओके, तो इनमें क्या करना है? हमें EZ जो है वो असाइन करना है। राइट, सो देखिए, क्या ये थर्ड वाले में हम लोग EZ असाइन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों क्या हो गया? सेम एटम हो गया। और सिस ट्रांस और EZ में सेम साइड में जो है सेम ग्रुप और सेम एटम नहीं होना चाहिए, तो हम लोग असाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ तो हम लोग EZ असाइन नहीं कर पाएंगे। राइट, हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ असाइन कर सकते हैं इस पोजीशन पे। ओके, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे। राइट, यहाँ नहीं कर सकते। सेकेंड में और फर्स्ट में हम लोग EZ असाइन कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग बताइए, फर्स्ट में क्या होगा, सेकेंड में क्या होगा? तो देखिए, अगर पीरियोडिटी देंगे तो फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकेंड ये हो जाएगा, फर्स्ट ये होगा, सेकेंड होगा। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। राइट, अब उसके बाद सेकेंड में देखिए, फर्स्ट ये होगा, सेकेंड ये होगा, फर्स्ट ये होगा, सेकेंड ये हो जाएगा। तो सेकेंड हमारा क्या होगा? Z होगा। राइट, थर्ड में देखिए इस वाले एग्जाम्पल में। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन है। अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो ये फर्स्ट जाएगा, ये सेकेंड जाएगा, और CH3CHO में ये फर्स्ट जाएगा, ये सेकेंड जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? E मिल रहा है। राइट, क्योंकि दोनों जो कॉमन पीरियोडिटी का ग्रुप है वो कहाँ? एक दूसरे के अपोजिट है। तो एक दूसरे के अपोजिट होगा तो वो क्या होगा? E होगा। राइट, यहाँ पास भी देखिए, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पास हाइड्रोजन है, फर्स्ट ये, सेकेंड ये, फर्स्ट ये, सेकेंड ये। इसमें भी क्या है? जो कॉमन पीरियोडिटी का एटम है वो कहाँ है? अपोजिट है। तो ये भी हमारा क्या होगा? E होगा। राइट, तो IUPAC नोमेनक्लेचर में इस तरह से पूछा गया था CSIR नेट में। तो इसमें क्या होगा? आपको EZ का आइडिया होगा, तभी तो आप बता सकोगे। ओके, सो ये हो गया EZ नोमेनक्लेचर। अब चलिए हम लोग समझते हैं सिसॉइड ट्रांसॉइड नोमेनक्लेचर, है ना। ये सब बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, सब आपको पता होगा। राइट, अब चलिए हम लोग समझते हैं सिसाइड और ट्रांसाइड नोमेनक्लेचर, किस तरह से सिसाइड ट्रांसाइड नोमेनक्लेचर करेंगे। राइट, सो इन सभी का क्या है? एप्लीकेशन है जो हम लोग आगे स्टडी करेंगे, है ना। अब किसके लिए एप्लीकेशन है? जैसे अभी हम लोग सिसॉइड ट्रांसाइड पढ़ेंगे, उसका यूज हम लोग किस में करेंगे? डिल्स एल्डर रिएक्शन में करेंगे। ओके, एस सिसॉइड एंड एस ट्रांसॉइड नोमेनक्लेचर। ओके, सो ये नोमेनक्लेचर स्पेशली किसके लिए है? ब्यूटाडाइन सिस्टम टाइप के लिए है। ब्यूटाडाइन सिस्टम। राइट, अब ब्यूटाडाइन क्या होगा? जिसमें क्या हो? डाइइन, मतलब दो डबल बॉन्ड हो। राइट, ये हो गया या फिर ये हो गया, इस तरह का कोई भी दो डबल बॉन्ड हो। राइट, अब इसमें एस सिसॉइड बोल रहे हैं और एस ट्रांसॉइड बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है उसको समझते हैं। राइट, सो एस का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, मीन्स सिंगल बॉन्ड। ओके, और जो सिसॉइड बोल रहे हैं, सिसॉइड ये वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है इट इज नॉट सिस,
बट लाइक अ सिस, राइट। ये सिस फॉर्म नहीं है लेकिन उसी के जैसा है। ओके, सिस ट्रांस में तो ऐसा इस तरह का हम लोगों ने देखा ही नहीं है ना, तो ये सिस नहीं है लेकिन उसी के जैसा है, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिसऑइड बोल रहे हैं। ओके, अब इसमें क्या होगा, ये ऐसे हम लोगों ने स्ट्रक्चर ले लिया, राइट, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन। अब इसमें हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड के पोजीशन को देख के असाइन करेंगे कि वो सिसऑइड होगा कि ट्रांसाइड होगा। देखिए डबल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ पर अपोजिट साइड में है, तो ये क्या होगा, हमारा एस ट्रांसाइड होगा। ओके, और यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ है, सेम साइड में है, राइट, तो डबल बॉन्ड सेम साइड में है, तो यह क्या होगा, एस सिसऑइड होगा, राइट। इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको, एस, इसको हम लोग ट्रांस इसीलिए ही नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ट्रांसिस और ट्रांस का कंडीशन क्या था, दूसरा था, लेकिन इस यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑइड वर्ड यूज कर रहे हैं। ऑइड का मतलब ये है कि ये सिस तो नहीं है लेकिन उसी के जैसा है, ठीक है, लेकिन सिस नहीं है, इसीलिए सिसऑइड बोल रहे हैं और ट्रांसाइड बोल रहे हैं। तो जो सिसऑइड फॉर्म होगा वो क्या होगा, लेस स्टेबल होता है। अब लेस स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि दोनों जो डबल बॉन्ड है सेम साइड होता है, जिसकी वजह से इनमें रिपल्सन होता है, तो ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। और ट्रांसाइड फॉर्म जो है वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, राइट। अब सिसऑइड और ट्रांसाइड फॉर्म का यूज हम लोग किस में यूज करते हैं, डिसएल्डर रिएक्शन में यूज करते हैं। डिसएल्डर रिएक्शन के लिए जो कंडीशन होता है क्या होता है, जो ब्यूटाडाइन होगा वो किस में होना चाहिए, सिसऑइड फॉर्म में होना चाहिए, जिसका उसी का क्या करते हैं हम लोग, रिएक्शन करते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, राइट। नॉर्मल टेम्परेचर में क्या होते हैं, सिसऑइड ट्रांसाइड में कन्वर्ट होते रहता है। और जो एस सिसऑइड होता है वो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, जिसकी वजह से इसी का यूज हम लोग किस में करते हैं, डिसएल्डर रिएक्शन में करते हैं। इन डिसएल्डर रिएक्शन the sisoid form of butadiene is used। ओके, सिसऑइड फॉर्म का यूज करते हैं इस तरीके से। अब ये सिसऑइड क्या हो सकता है, रिंग में भी हो सकता है, राइट। जैसे इस तरह से अगर रिंग में है, यहाँ पर हो गया, ये क्या है, हमारा सिस फॉर्म है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों डबल बॉन्ड कहाँ है, ट्रांस फॉर्म में है, राइट। तो ट्रांस फॉर्म में हो गया तो इसका यूज नहीं करेंगे, सिस फॉर्म में है उसका हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे ब्यूटाडाइन सिस्टम में, राइट। ये क्या है, हमारा सिस फॉर्म में है, ये क्या है, सिसऑइड है, राइट। ये क्या है, ट्रांसऑइड है, ये भी क्या है, सिसऑइड है। इस केस में सिस ट्रांस नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है, सिसऑइड और ट्रांसऑइड, लास्ट में ऑइड वर्ड आपको यूज करना ही है। ओके, सो ये इन सभी का यूज हम लोग क्या करेंगे, डिसएल्डर में करेंगे, लेकिन इसका नहीं करेंगे। क्यों कि नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या है, ट्रांसाइड फॉर्म में। ओनली हम लोग किसका, सिसऑइड फॉर्म का करेंगे, यूज्ड ओनली, राइट। अगर ट्रांसफॉर्म में है तो उसे हम लोग किस में करेंगे, सिसऑइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद उसका डिसऑर्डर में यूज करेंगे। अब डिसऑर्डर रिएक्शन में आप लोग को पेरिसाइक्लिक में डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो यहाँ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे थ्रियोस एंड इथ्रियोस, इपीमर और एनोमर, राइट। उसमें जो भी क्राइटेरिया होता है एनोमर इपीमर का, वो सब हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।